अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान जफर है जी और मैं ई कॉमर्स आउटसाइड का सीईओ और लीड कोच हूँ। आज की इस वीडियो अंडरस्टैंडिंग द साइंस बिहाइंड लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में हम जानने की ये कोशिश करेंगे कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन किस बला का नाम है और ये काम कैसे करती है। हर बंदा आपको बताता है कि जी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करो, लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करो, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताता कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करना क्यों जरूरी है। Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन क्यों जरूरी है, आइए समझने की कोशिश करते हैं कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कैसे काम करती है और इसकी जरूरत क्यों है। हर सर्च इंजन दुनिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस के ऊपर रिजल्ट्स कलेक्ट करता है, ऑनलाइन रिजल्ट्स कलेक्ट करता है और फिर उन रिजल्ट्स को एक खास सॉर्टिंग ऑर्डर में यूजर्स को जो सर्च कर रहे होते हैं उनको डिस्प्ले कराता है। सर्च इंजन दुनिया का कोई भी हो, इंक्लूडिंग Amazon, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेता है। रिजल्ट्स को कलेक्ट करने के लिए और एक खास सॉर्टिंग ऑर्डर में यूजर को दिखाने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इन रिजल्ट्स को इकट्ठा करना और फिर एक खास ऑर्डर में डिस्प्ले कराना यूजर को, ये कैसे मुमकिन बनाया जाता है। तो जिस अमल के जरिए इस कलेक्शन ऑफ रिजल्ट्स और सॉर्टिंग ऑर्डर को मुमकिन बनाया जाता है, उसको नाम दिया जाता है। उन सेट वो एक सेट ऑफ रूल्स के तहत किया जाता है और उन सेट ऑफ रूल्स को नाम दिया जाता है एलॉगरिदम्स का। एल्गोरिदम्स क्या है जी? बेसिकली सेट ऑफ रूल्स बेस्ड ऑन डेटा। ये सेट ऑफ रूल्स जो कि डेटा बेस्ड होते हैं, इनको एलॉगरिदम्स का नाम दिया जाता है। और एलॉगरिदम्स क्या करते हैं जी? एलॉगरिदम्स कंप्यूटर को बताते हैं कि रिजल्ट्स को किस तरह से कलेक्ट करना है और किस तरीके से, किस सॉर्टिंग ऑर्डर में या किस तरह से यूजर को डिस्प्ले कराना है। Amazon सर्च इंजन भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेता है और उसके पीछे भी लॉगरिदम्स काम करते हैं। आपने अक्सर लोगों को A9 के बारे में बात करते हुए सुना होगा। A9 एक लॉगरिदम है का नाम है जो कि Amazon के सर्च को गवर्न करता है। और A9 बाकी तमाम सर्च इंजन के लॉगरिदम्स की तरह खसूसी सेट ऑफ रूल्स के ऊपर ही ऑपरेट करता है। आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये सेट ऑफ रूल्स क्या हैं और ये किस तरह से कनेक्टेड हैं लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के साथ। A9 के लिए सर्च रिजल्ट्स को कलेक्ट करने और एक खसूसी ऑर्डर में डिस्प्ले करने, जिसको ऑर्गेनिक ऑर्डर बोला जाता है, उस ऑर्डर में डिस्प्ले करने के जो सेट ऑफ रूल्स हैं, जो नोन है, वेल नोन है तमाम सर्च इंजन की तरह, वो क्या है जी? एक है जी उसमें रेलिवेंसी, एक है जी उसमें क्लिक थ्रू रेट, एक है जी उसमें कन्वर्जन रेट, एक है जी उसमें प्राइस, एक है जी उसमें
रिव्यू रेटिंग्स, और एक है जी रेवेन्यू पर क्लिक। ये 6 चीजें Amazon के सर्च रिजल्ट्स को कलेक्ट करके उनको एक सॉर्टिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करने के लिए मेजर रोल प्ले करती हैं। और यही वो सेट ऑफ रूल्स हैं जिसको आप Amazon का सर्च एल्गोरिथम का नाम दे सकते हैं। हमारा जो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का टॉपिक है आज का, उसका ताल्लुक रेलेवेंसी से है। सबसे पहले रेलेवेंसी से। रेलेवेंसी क्या चीज है? जब कोई शॉपर Amazon के सर्च बार में कुछ अल्फाज लिख के किसी प्रोडक्ट को सर्च करवाता है, तो वो जो अल्फाज लिखता है उन अल्फाज को मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। एक तो उसको बोलते हैं कीवर्ड्स, कुछ कहने वाले उसको सर्च टर्म्स बोलते हैं, कुछ कहने वाले उसे सर्च क्वेरी बोलते हैं, और कुछ और लोग इन तीनों के कॉम्बिनेशन में से कोई भी अल्फाज उसके बारे में इस्तेमाल करते हैं। वो जो यूजर सर्च क्वेरी है, जो Amazon के सर्च बार में जो अल्फाज लिखे जा रहे हैं, या शॉपर जो अल्फाज लिख रहा है Amazon के सर्च बार में, Amazon का सर्च इंजन सबसे ज्यादा वेटेज जो पहले जिस पॉइंट को देता है वो ये है कि वो अल्फाज जो लिखे जा रहे हैं सर्च बार में, वो सर्च रिजल्ट्स में मौजूद होने चाहिए। यानी कि जो भी प्रोडक्ट्स यूजर सर्च क्वेरी के रिजल्ट के तौर के ऊपर उसके सामने डिस्प्ले हों, उसमें यूजर जो या शॉपर जो अल्फाज सर्च बार में लिख रहा है उसकी लिस्टिंग में वो मौजूद होने चाहिए। इसको नाम दिया जाता है जी रेलेवेंसी का। अब आप सोच रहे होंगे कि रेलेवेंसी तो मुझे समझ में आ गई कि यूजर जो अल्फाज सर्च बार में लिख रहा है वो मेरी लिस्टिंग में मौजूद होने चाहिए, लेकिन ये काम कैसे करता है? तो इसके बारे में थोड़ा सा और आगे चलते हैं और एक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिसको बोलते हैं इंटेंट मैच फ्रीक्वेंसी। इंटेंट मैच फ्रीक्वेंसी क्या चीज है? इंटेंट मैच फ्रीक्वेंसी असल में मेजर है इस बात की कि यूजर जो सर्च बार में जो अल्फाज लिख रहा है, जो सर्च क्वेरी लिख रहा है, जो कीवर्ड्स लिख रहा है, वो कितनी मकदार में और किस हद तक एक लिस्टिंग का हिस्सा है। मिसाल के तौर के ऊपर, अगर मैं सर्च बार के अंदर गार्लिक प्रेस लिखता हूं, तो सर्च रिजल्ट्स में Amazon का एल्गोरिथम, सर्च एल्गोरिथम, ये इंश्योर करता है कि वो लिस्टिंग्स शो हों, डिस्प्ले हों सर्च रिजल्ट्स में जिनमें गार्लिक और प्रेस दोनों अल्फाज शामिल हों। जो जिस लिस्टिंग्स में ये दोनों अल्फाज शामिल होते हैं वो यूजर की सर्च इंटेंट के साथ 100% मैच करते हैं। यूजर की इंटेंट के साथ। यूजर इंटेंट क्या कर रहा है जी? वो इंटेंट कर रहा है कि उसे सिर्फ वो रिजल्ट सामने आए जिसमें गार्लिक और प्रेस दोनों अल्फाज जो उसने टाइप किए सर्च बार में उसको नजर आए। अगर वो दोनों अल्फाज जिन लिस्टिंग में शामिल हैं वो रिजल्ट्स में शो होती हैं, तो यूजर जो ढूंढ रहा है उसको वही रिजल्ट्स डिस्प्ले हो रहे हैं और लिहाजा उसका मकसद पूरा हो रहा है। इंटेंट मैच फ्रीक्वेंसी इसी चीज का नाम है। आप जितने ज्यादा
रिसर्च करने के बाद, कीवर्ड रिसर्च करने के बाद या सर्च टर्म रिसर्च करने के बाद जितनी ज्यादा यूजर की पॉसिबल सर्च क्वेरीज में अल्फाज इस्तेमाल होने वाले अपनी लिस्टिंग का पार्ट बना लेंगे, तो उस कदर ही ज्यादा आपकी इंटेंट मैच फ्रीक्वेंसी, यानी कि यूजर की सर्च को मैच करने की इंटेंट की फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी। जितनी ज्यादा ये इंटेंट मैच फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी, उस कदर ही आपकी लिस्टिंग की रेलेवेंसी मुख्तलिफ सर्च टर्म्स के ऊपर या यूजर सर्च क्वेरीज पे जो वो सर्च बार में लिख रहा है वो बढ़ती चली जाएगी। दूसरे लफ्जों में, आप अपनी लिस्टिंग की रेलेवेंसी बढ़ाते चले जाएंगे जब जब आप मुख्तलिफ तरीकों से जिनसे यूजर एक प्रोडक्ट को सर्च कर रहा है, जिस सर्च क्वेरी के जरिए सर्च कर रहा है, उनको पार्ट बनाते जाएंगे, तो उतनी ही मुख्तलिफ सर्च क्वेरीज के ऊपर आप अपनी रेलेवेंसी, अपनी लिस्टिंग की बढ़ाते चले जाएंगे। दूसरे लफ्जों में, आपकी रेलेवेंसी, आपकी लिस्टिंग की रेलेवेंसी यूजर की सर्च इंटेंट के साथ मैच होती चली जा रही है और उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितने ज्यादा यूजर के सर्च करने के तरीकों से आपकी लिस्टिंग में कीवर्ड या सर्च टर्म मौजूद होंगी, उतनी ही हाई इंटेंट मैच फ्रीक्वेंसी आपकी लिस्टिंग की होगी। और जब इंटेंट मैच फ्रीक्वेंसी हाई होगी, जब रेलेवेंसी, जो यूजर सर्च कर रहा है वही रिजल्ट सामने आएंगे, तो यूजर उनमें से किसी रिजल्ट को क्लिक करेगा और क्लिक करने के बाद जब उस पर लैंड करेगा तो चांसेस प्रोड्यूस होंगे कि वो उसके ऊपर कन्वर्ट हो जाए, यानी कि सेल्स हो जाए, यूजर खरीद ले। और उस दौरान वो कंसिडर कर सकता है कि उसकी प्राइस उसको सूट करती है कि नहीं, और जो प्रोडक्ट पे लोग कह रहे हैं उसके बारे में, उसकी रिव्यू रेटिंग्स उसकी मर्जी के मुताबिक हैं कि नहीं, या उसको खरीदना चाहिए कि नहीं। ये जो अमल है इस रेलेवेंसी को बढ़ाने का, दूसरे लफ्जों में मुख्तलिफ यूजर की सर्च क्वेरीज में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को अपनी लिस्टिंग का पार्ट बनाने का, इसको नाम दिया जाता है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का। जिस कदर ज्यादा आपकी लिस्ट ऑप्टिमाइज होती है, वो उतना ही रेलेवेंट होती है मुख्तलिफ यूजर्स की सर्च क्वेरीज के साथ, क्योंकि उसकी इंटेंट मैच फ्रीक्वेंसी हाई हुआ करती है। और जितने ज्यादा सर्चेस के बदले में आपकी लिस्ट कलेक्ट होके डिस्प्ले होगी, उतने ही चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपको एक क्लिक मिले और फिर कन्वर्जन यानी कि सेल मिले। इसलिए लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन इंतहाई जरूरी है, ना सिर्फ अमेजॉन के ऊपर बल्कि और भी दुनिया के जितने सर्च इंजन हैं उनके ऊपर। लेकिन इसको इंश्योर करने के लिए आपको पहले उस सेट ऑफ रूल्स को समझना होता है जो एलॉगरिदम को गवर्न करते हैं, जो इस केस में आपकी स्क्रीन के ऊपर 6 डिस्प्ले हो रहे हैं। आई होप कि आज आपको मालूम हो गया होगा कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन जो हर कोई करने की बात करता है, उसके पीछे क्या अमल कार फरमा है और उसकी मंतक क्या है। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी।